So yes, since I have provided the link of this folder structure in the previous video, you can go to the description and download it. अब क्या है कि मैंने जब आपको लिंक पिछली वाली वीडियो में जो दिया है उसमें आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक। एक बैक एंड फोल्डर, एक फ्रंट एंड फोल्डर। ये सिर्फ स्ट्रक्चर है। हम अपनी एप्लीकेशन जो बनाएंगे वो स्टार्टिंग से बनाएंगे। मैं बस स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ कि कैसा होता है। सो फ्रंट एंड में आपको पब्लिक फोल्डर मिलेगा, सोर्स फोल्डर मिलेगा, एक पैकेज डॉट जेसन मिलेगा और एक रीडमी फाइल मिलेगी। सिंपल। इसका नेम फ्रंट एंड है। ये रिएक्ट 16 वर्जन पे बना हुआ है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। आफ्टर दिस आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल पे जाओगे, ठीक है। जब टर्मिनल पे जाओगे तो आपको ना टर्मिनल पे आपका डायरेक्टरी मिल जाएगी कि आप कहाँ पर हो। तो मैं अभी बेसिकली फाइंड नाइन करके एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरा बैक एंड और फोल्डर फ्रंट एंड का फोल्डर है। यहाँ पर आप देख लेना कि आपका कहाँ पर ये बैक एंड फोल्डर फ्रंट एंड का फोल्डर पड़ा है। अगर आपको खुद से क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक किसी भी फोल्डर में जाकर बैक एंड और फ्रंट एंड का एक फोल्डर बना लेना। बैक एंड में आपके एक पैकेज डॉट जेसन फाइल होगी, ठीक है, और एक सर्वर डॉट जेएस फाइल होगी, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग से स्क्रैच से बनाएंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, बट अभी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। फ्रंट एंड में आपके एक पब्लिक फोल्डर, सोर्स फोल्डर, पैकेज डॉट जेसन और रेडमी फोल्डर। ये बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है। सोर्स में आपके कुछ कंपोनेंट है जैसे कि बटन, हेडर, इनपुट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें एक जेएस फाइल, सीएसएस फाइल, जेएस फाइल, सीएसएस फाइल। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि इसको रन करने के लिए एप्लीकेशन को मुझे इन दोनों के अंदर मुझे रन करना है। मुझे नोड मॉड्यूल्स चाहिए। नोड मॉड्यूल्स के लिए मुझे क्या करना होता है, नोड मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रंट एंड फोल्डर में पैकेज डॉट जेसन है और पैकेज डॉट जेसन के अंदर कुछ डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसीज में आ रहा है रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, ओके। सो ये जो लाइब्रेरीज हैं और ये डिपेंडेंसीज है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट ये यूज़ कहाँ से होंगी। बेसिकली जब आप कोई मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हो उसके उसके एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में उसका पूरा कोड लिखा होता है, तब उसकी आप सर्विसेज यूज़ कर पाते हो। तो एप्लीकेशन का कुछ साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल 40 MB की आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की तो उसमें 40 MB में आपके जो डेटा है, जो रिसोर्सेज है वो इंक्लूड होती है। या फिर कोई गेम डाउनलोड करते हो तो बाद में आपने देखा होगा रिसोर्स फाइल डाउनलोड होती है आपकी कुछ। तो बेसिकली ये सब जो हम यूज़ करेंगे इसमें रिएक्ट या रिएक्ट डॉम या रिएक्ट स्क्रिप्ट, इन लाइब्रेरीज के लिए हमें इंस्टॉल करना है क्या, इनकी डिपेंडेंसीज को जब इंस्टॉल करेंगे तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, npmi। अब ये npmi कब चलेगा आपका, जब आपका नोड और पूरा एनवायरनमेंट सेटअप होगा। एनवायरनमेंट सेटअप के लिए मैंने एक वीडियो पहली बना दी है, पहली वीडियो, उस पर आप जाके देख लीजिए, ऊपर पॉपअप हो रही है। तो इस वीडियो पे आपको मिल जाएगा कि एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करना है। जब एनवायरनमेंट सेटअप होगा तो आपकी ये कमांड चल जाएगी। npm i जो है इसका मतलब होता है npm इंस्टॉल, ठीक है। आप आई लिखो या इंस्टॉल लिखो, बात बराबर है। ये जब ही रन करेगी जब आपका इस डायरेक्टरी के अंदर पैकेज डॉट जेसन होगा। अदरवाइज ये रन करेगी बट आपको एरर थ्रो कर देगी कि पैकेज डॉट जेसन इज नॉट फाउंड, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फाइंड नाइन के अंदर npm i रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब फाइंड नाइन के अंदर तो पैकेज डॉट जेसन है नहीं। जब मैं npm i करूँगा तो ये एरर आ गया बिकॉज इसको पैकेज डॉट जेसन नहीं मिला। तो इसने लॉग जेसन तो बना दिया बट इसको कहीं पैकेज डॉट जेसन नहीं मिला जिसको रीड करके बताया कि मुझे इंस्टॉल एक्चुअली क्या करना है। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर पैकेज डॉट जेसन है, तो पहले मुझे इस डायरेक्टरी में जाना होगा। तो डायरेक्टरी में मैं कैसे जाऊंगा, करंट डायरेक्टरी फ्रंट एंड, ठीक है। सो ये कैसे जाता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जब भी हमें किसी डायरेक्टरी से इधर उधर जाना होता है, तो फॉर एग्जाम्पल फाइंड नाइन से एक फोल्डर ऊपर जाना है, 04 में जाना है, ठीक। तो मैं करंट डायरेक्टरी 2 बार डॉट डॉट क्लिक होगा तो मैं इससे पीछे वाली डायरेक्टरी में चला जाऊंगा।
मैं आ गया 04 में। अब 04 के अंदर एक फाइंड 9 करके फ़ोल्डर है, ठीक है? तो अब मुझे आगे जाना है अगर इसके अंदर कहीं, तो करंट डायरेक्टरी F, फिर मैं टैब दबाऊँगा, तो जो भी F से मेरे फ़ोल्डर होंगे वो आ जाएँगे, ठीक है? मुझे फाइंड 9 में जाना है, ओके, मैं आ गया फाइंड 9 में। फाइंड 9 के अंदर भी मुझे फ्रंट एंड में जाना है, तो मैं करंट डायरेक्टरी फिर से F दबा के टैब दबाऊँगा, मैं फ्रंट एंड में आ जाऊँगा। ये 2 स्टेप करना है, या ऐसे कर सकते हो CD डॉट डॉट, मैं पहले दोबारा जाकर दिखा रहा हूँ पीछे। मैं 04 में आ गया। 04 के बाद मैं डायरेक्टली करंट डायरेक्टरी फ्रंट एंड, फिर से फाइंड 9 और फ्रंट एंड, मैं डायरेक्टली 2-3 लेवल आगे भी जा सकता हूँ, ऐसा हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इस तरीके से मैं डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। अब इस डायरेक्टरी में अगर मैं देखूँगा, चेक करूँगा कि इसमें पैकेज डॉट जेसन है या नहीं, तो इसके लिए विंडोज़ के लिए जो है dir कमांड होती है, मैक के लिए ls कमांड होती है। तो आप जो भी यूज़ करते हो उसकी कमांड आप देख लेना कौन सी है। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टरी देखूँगा, तो मेरी डायरेक्टरी में मुझे पता है कि मेरी डायरेक्टरी में पब्लिक फ़ोल्डर है, सोर्स फ़ोल्डर है, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल है, रीडमी फाइल है, ये चारों फाइल है, आप देख सकते हो। तो क्योंकि पैकेज डॉट जेसन फाइल है, तो जब मैं npm i रन करूँगा अब यहाँ पर npm i, तो ये रीड करेगा किसको, पैकेज डॉट जेसन को, और देखेगा कि इसमें डिपेंडेंसीज क्या क्या है। डिपेंडेंसीज को मिलेगी रिएक्ट, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट। तो ये क्या करेगा कि इन इन डिपेंडेंसीज को यूज करने के लिए जो भी लाइब्रेरी और करस्पॉन्डिंग फाइल्स जो होती है इनकी, वो सारी मेरी डाउनलोड करके मुझे डिपेंडेंसीज का एक फोल्डर बना के दे देगा, जिसको बोलेंगे नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स में ये सारी डिपेंडेंसीज जो होती हैं, इनको यूज करने के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है, प्री रिक्विजिट बोल सकते हो, वो मुझे मिल जाता है, ये इंस्टॉल करके दे देता है। सो इट विल टेक टाइम, आई जस्ट skip for now. So yeah, now you can see that node modules install हो गए। अब अगर हम पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं अपने, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तो डिपेंडेंसीज है और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट करके है। तो स्क्रिप्ट के अंदर 4 चीज़ें हैं, स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट और रिजेक्ट। तो ये क्या करते हैं, ये कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन टू इजेक्ट योर एप्लीकेशन, डिपेंडेंसीज वगैरह जब आपको ज़्यादा इन डेप्थ मॉडिफिकेशन करनी होती है। फॉर नाउ कि अभी इसको स्केप करते हैं, अभी के लिए मेन है स्टार्ट, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, npm start, okay. So as soon as I hit enter, it will do this react script start। आप देख रहे हो यहाँ पर react script start इसने चलाई। now it will start और डेवलपमेंट सर्वर, ओके। यहाँ पर एरर आ रहा है डिजिटल एनवेलप रूटीन्स, ओके, एरर OS एनवेलप सपोर्टेड, ओके। बिकॉज मेरा नोड जो है वो लेटेस्ट इंस्टॉल्ड है, इसके साथ आप एक काम कर सकते हैं। फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू run this set node option, this command, and hit enter. After that, try again with this npm start. Okay, still persistent error. So for that you can also try npm audit fix and with a force flag. What it do is it basically rechecks all your node package module, and if there are any discrepancy or dependencies mismatch of version mismatch, तो उसके लिए इसको ओवरराइट कर देता है, बिकॉज वी हैव गिवन अ फोर्स फ्लैग इन हियर, सो इट विल रन अगेन। लेट्स वेट। यहाँ पर मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं बैकग्राउंड में सब चीज़ें कर लूँगा, एरर भी आएंगे और सब कुछ प्री डिफाइंड, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलेगा, एरर्स भी आएंगे, उसको सॉल्व भी हम रन टाइम में करेंगे। बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो जहाँ पर मैं आपको प्रोफेशनली बता रहा हूँ कि हाँ सब कुछ पहले से मैंने 10 बार कर रखा है और आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। हम इम्प्रोवाइज भी करेंगे रियल टाइम में, हम एरर्स भी फिक्स करेंगे रियल टाइम में। सो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हाउ यू वर्क ऑन अ रियल टाइम बेसिस, इट्स लाइक दैट ओनली। यू एनकाउंटर सम एरर, आपको कुछ एरर आते हैं, आप उसे रिजॉल्व करते हो, ठीक है, सर्च करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, वो भी हम करेंगे।
सो इट विल बी लाइक दिस ओनली। बस एक चीज़ है कि साथ साथ करते रहना, ठीक है। और जो एरर आए, जो अगर ऐसे एरर आ रहा है जो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, और आपको कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो कमेंट में आप डाल देना। आई ट्राई टू रिजॉल्व देम। सो या आफ्टर दिस आई विल जस्ट स्टार्ट इट अगेन। वन मोर थिंग, मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है npm स्टार्ट। कीबोर्ड के एरोज होते हैं, अप एरो। जैसे ही मैं अप एरो को दबाऊंगा तो उसकी प्रीवियस कमांड जो है वो आ जाती है। एक बार और दबाऊंगा तो उससे पहली कमांड आ जाएगी। डाउन दबाऊंगा तो इसके नीचे की। सो आप कमांड में टॉगल कर सकते हो अप और डाउन एरो से। सो आई विल जस्ट गो टू npm start and hit enter. Okay. Okay, I think this will work this time. So yep, it is working, and by default it will run on localhost 3000. So what we will do is we will open our localhost in a separate window. Okay, what we will do is we will go here and go to localhost 3000. Okay, so yeah, this is our application with this name, and this is this title and price. Okay, I'll open the developer console also for you. So it is asking for a title and a price. Okay, and then the same thing what we have done for this front end, we will do for the back end also. We will run npm install in the backend folder itself. To open another terminal, what you can do is click on this plus and it will open another terminal. This is your first terminal for front end, and this is your second terminal where you can go to the backend. Okay, you will first go to the backend folder. Yes, this will go to the backend folder, and inside you can run npm i. I have already done this to save the time, and you can see that the node modules are there already. And again, what you can do is npm start. Okay, and when you do that npm start, what it will do is it will run your server. Okay, and your server will be running on port 5000. Okay, I have already run that, but I'll run it again for you. I have run that in this, but I'll just close this one. Okay, I'll open this in this one, npm start. Sorry for the caps lock. जैसे मैं इसको रन करूंगा इस फाइल को, ये फाइल कैसे बनाता है क्या बनाता है अभी इसके चक्कर में मत पड़ना। मैं सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ जो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर आपने डाउनलोड करा होगा उसको चलाकर मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे चीज़ें कनेक्टेड रहती है। सो ये मेरा चल गया है, कहाँ पर चलेगा 5000 पे। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं अपने लोकल 5000 पर जाऊँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये रन कर रहा है। अभी आपको कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ मैंने क्या बताया था इससे पहले कुछ वीडियोस में कि आपका URL होता है, एक डोमेन होता है, डोमेन के बाद एक रिक्वेस्ट होती है। तो हमने यहाँ पर ये राउट्स और एंड पॉइंट्स क्रिएट कर रखे हैं, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट। ओके, सो एज सुन एज आई गो टू डोमेन नेम एंड प्रोडक्ट्स, ओके, it will fetch me the product details. Since it is an empty array right now, what I will do is I'll go to the front end again. Okay, wait a second. Yeah, so I'll go to the front end again, and what I'll do is I will just add a product test, and then the price, let's say 30, and I'll add it. So if you see, as soon as you add, there is a call that went to this domain localhost 5000 to our server which is running locally. Sorry, हिंदी में बोलना है। सो जैसे हमने इसमें टेस्ट और प्राइस ऐड किया और ऐड पे क्लिक किया तो हमारा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया जिसका नाम टेस्ट है, टाइटल टेस्ट है, और उसके प्राइस हमने 32 रखे हैं। और जैसे मैंने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, मैंने एक API कॉल हिट करी जो कि हमारे लोकल होस्ट, लोकल सर्वर जो 5000 पे प्रोडक्ट जो है उस पर रन कर रहा है, उस पर गया और उसने एक पेलोड भेजा। पेलोड में क्या क्या भेजा, आईडी भेजी, टाइटल भेजा और उसका प्राइस भेजा, जो हमने यहाँ पर आईडी और टाइटल भेजा था। ठीक है, यू कैन सी टाइटल
प्राइस और टाइटल भेजा। अब ये सब हमने पहले से बना के रख रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो जब आप इसमें जाओगे, ठीक है, सो कोई भी जब हम क्रिएट करते हैं, कोई भी रेस्ट एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, तो उसका सबसे पहले एक ये स्ट्रक्चर जो होता है, एक रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बहुत डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे जाकर। अभी के लिए मैं दिखाने वाला हूँ कि वो जो चीज़ मैं कर रहा था कि एपीआई कॉल जा रही थी, वो सब जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था, कहाँ पर हो रहा था। तो अगर मैं फ्रंट एंड पर जाऊँगा और फ्रंट एंड पे जाकर मैं सोर्स के अंदर जाकर अपने app.js में जाऊँगा, ठीक है। तो app.js में यहाँ पर एक ऐड प्रोडक्ट हैंडलर करके है। तो ऐड प्रोडक्ट हैंडलर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू प्रोडक्ट करके पेलोड भेज रहा हूँ। पेलोड कहाँ पर भेज रहा हूँ, एक एजेक्स कॉल है जहाँ पर एक एसिंक्रोनस कॉल मैंने बनाई है जो कहाँ पर हिट कर रही है, ये मेरा डोमेन है प्रोडक्ट, जो कि आपने भी देखा था। अगर आप देखोगे तो ये मेरा डोमेन है एग्जैक्टली, ठीक है। टाइप क्या है, पोस्ट। इसका पेलोड क्या है, ये। तो टाइप क्या है इसका, पोस्ट। मेथड क्या है, पोस्ट। बॉडी में मैं क्या भेज रहा हूँ, ये जेसन ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ बॉडी पे। टाइटल, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस कहाँ से आ रहा है मेरा, जो जहाँ पे हैंडलर कॉल कर रहा हूँ वहां से मैं इसको पास कर रहा हूँ। और इसके साथ ये कॉल जाती है, डिपेंड करता है कि अगर एरर नहीं आता है तो ये मुझे रिस्पॉन्स दे देती है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग इन द बैकग्राउंड। अब आगे क्या करेंगे कि अगर मैं देखूंगा तो मेरा सर्वर है, ये मेरा सर्वर है। इस पर मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा तो अगेन आई विल गो टू प्रोडक्ट्स। अगर आप देखोगे पहले एम्प्टी आ रहा था, अब मेरा एक प्रोडक्ट इसमें आ रहा है। तो मेरा ये लोकली सेव हो गया है। अभी मैंने इसको किसी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करा है, ये लोकल स्टोरेज पे मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए ये लोकल स्टोरेज पे सेव है। ये सेशन खत्म होते ही ये चीज़ें चली जाएंगी, बट जब तक सेशन है तब तक ये रहेगा। सो मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गया क्योंकि मैंने इसमें प्रोडक्ट ऐड किया था। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको रिलोड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट क्लियर द नेटवर्क टैब। इस बटन से आप उसको क्लियर कर सकते हो, नेटवर्क टैब को। यहाँ पर एक बटन होता है क्लियर नेटवर्क लॉग्स, और कोई सा भी लॉग हो, कोई सी भी चीज़ हो, उसको क्लियर हमें यहाँ इस बटन से ही करना है, ठीक है। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देखोगे मेरी एक कॉल जा रही है, ठीक है। बट ये कॉल मेरी पोस्ट नहीं है, ये कॉल मेरी गेट कॉल है। गेट कॉल मतलब ये कॉल जा रही है चेक करने के लिए कि मेरे पास कुछ डेटा है या नहीं। कहाँ पर, डेटाबेस में। अभी डेटाबेस क्या है मेरा, लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज से मुझे रिटर्न कर रहा है कि मेरे पास ये चीज़ है। तो बेसिकली ये इसको ही हिट कर रही है, जो मैं यहाँ पर ये गेट गेट कॉल एक तरह की, ये इससे डेटा फेच कर रही है क्योंकि हमारे पास पहले से डेटा था। अगर ये चीज़ ना होती मेरी तो ये रिलोड करता तो ये सब ब्लैंक आता। तो ये अभी रिटेन क्यों हो रहा है, क्योंकि डेटाबेस या लोकल स्टोरेज में जाकर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा डेटा अवेलेबल है। सो व्हाट आई विल डू इज अगेन आई विल जस्ट ऐड वन मोर डेटा फ्रॉम हियर, ओके। ये आ गया हमारे पास एक और डेटा, एक और कॉल गई। कौन सी कॉल जाएगी, पोस्ट कॉल जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। और पोस्ट कॉल में पेलोड इसका जाएगा टेस्ट 2 का 45। अगर मैं जाऊंगा प्रोडक्ट्स पे और आपको रीलोड करूंगा तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक की आईडी ये है और दूसरे की आईडी ये है, ठीक है। तो और अगर दोबारा से मैं इसको रीलोड करूंगा तो अब आप देखोगे कि जो मेरा गेट कॉल जाएगी फेच करने के लिए हेडर्स में, वो रिस्पॉन्स जो लेके आएगी उसमें दोनों प्रोडक्ट्स आएंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट एंड द सेकंड प्रोडक्ट इटसेल्फ, ओके। नाउ ये सिर्फ पोस्ट और गेट ऑपरेशन दिखा है। अब अगर मुझे इनको डिलीट करना है तो इनका डिलीट ऑपरेशन भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर अभी नहीं कर रहा, ठीक, दिखाने के लिए। डिलीट कर दूंगा तो डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अभी के लिए डेटाबेस क्या है मेरा, लोकल स्टोरेज। अभी मैं किसी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन बन चुकी है जिसमें हम यहाँ से कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो मेरे बैकएंड सर्वर पर जाकर लोकल स्टोरेज पे सेव हो रही है, वहां से हम डेटा फेच भी कर रहे हैं और डेटा यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, ओके। अब अगर मैं क्या करूंगा कि फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए आपको गेट प्रोडक्ट, ओके। अगर मैं गेट प्रोडक्ट पे जाऊंगा, फेच प्रोडक्ट्स, ठीक है, फेच प्रोडक्ट्स पे जाकर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स जहाँ से फेच कर रहा है उसको चेंज कर दूंगा, तो वो क्या करेगा कि मेरे प्रोडक्ट्स की एपीआई जो है वो गलत हो जाएगी, वो फेच नहीं कर पाएगा और मुझे जो डेटा दिख रहा है वो मुझे डेटा
दिखना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो डेटा मुझको दिख रहा है यहाँ पर, ये कहाँ से हो रहा है? क्योंकि मैं एक कॉल कर रहा हूँ, कौन सी? गेट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? अगर इस कॉल को मैं डिस्टर्ब करता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ। सो या ये मेरा प्रोडक्ट्स है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका यूआरएल में ये कर देता हूँ, डोमेन प्लस एंड पॉइंट में चेंज कर देता हूँ, और मैं वापस जाता हूँ किस पर? इस पर, और इसको मैं रीलोड करता हूँ। सो यू कैन सी कि अभी यहाँ पर डेटा फेच क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोडिंग क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एरर के केस में मैंने क्या लगा रखा है कि इफ एरर के अगर आए तो मुझे इस तरह का लोडिंग डॉट डॉट दिखे। यहाँ पर ये कॉल फेल हो गई क्योंकि इसको क्या सर्वर में ये इस एंड पॉइंट पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने इसको सेट ही नहीं कर रखा एंड पॉइंट पर। और इसको मैं जैसे ही सही कर दूंगा, प्रोडक्ट्स, ओके, आई सेव दिस अप एंड इट विल शो, बिकॉज अब जो प्रोडक्ट कॉल है वो जा रही है क्योंकि इसको डेटा मिल गया है। उस केस में वो एरर के केस में आ रहा था, और एरर के केस में हमें क्या दिख रहा था? लोडिंग डॉट डॉट डॉट, ओके। सो या सी, जब एरर आता है तो ये दिखेगा, अदरवाइज जो लोडेड प्रोडक्ट है वो दिख जाएगी, ठीक है। सो दिस इज प्रिटी मच अबाउट इट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है फ्रंट एंड और बैक एंड। अब हम अपनी मेन एप्लीकेशन जो होंगे उसको बनाएंगे। इस सबको हम डिस्कार्ड कर देंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, बट सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे होता है। इसे बेसिक थ्रेड एप्लीकेशन में किस तरह करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कैसे बनाते हैं, यूज इफेक्ट क्या होता है, और ये राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।